बुद्ध कहते हैं मैंने गौर से देखा, जन्मों जन्मों में झांक कर देखा, बार बार झांक कर देखा, ये क्या हो रहा है? ये कौन मेरे घर को बनाया जाता, कौन मुझे नया जन्म दिए चला जाता है? ये उन्होंने बाहर न खोजा, क्योंकि इसकी बाहर खोज नहीं हो सकती। ये कहीं तुम्हारे भीतर ही कोई सूत्र है, कहीं भ्रांति का भीतर ही कोई आधार है। बिना रुके अनेक जन्मों तक घर को बनाने वाले को खोजते मैं संसार में दौड़ता रहा। पुनः पुनः जन्म पाना बड़ा दुख रूप है, मगर कोई उपाय न था। क्योंकि जब तक हमें यह पता ना चल जाए कि घर कैसे बनता है, कैसे उठता है, तब तक उसे मिटाएं कैसे? जब तक हमें बीज का पता ना चल जाए, तब तक हम वृक्ष को रोकें कैसे? बीज हाथ में आ जाए तो जला दें आग में, भून डालें उसे, फिर उससे कोई अंकुर ना उठे, फिर निर्बीज समाधि हो जाए, फिर जीवन में कोई अंकुर ना आए। लेकिन बीज कहां है? कौन दौड़ा रहा है? कोई कहता है भाग्य दौड़ा रहा है, कोई कहता है भगवान दौड़ा रहा है, कोई कहता है प्रकृति दौड़ा रही, कोई कहते हैं ये सब दुर्घटना है, संयोग मात्र है। लेकिन बुद्ध कहते हैं ये संयोग मात्र नहीं हो सकता। इतने लोग दौड़ रहे हैं, इतने जन्मों तक दौड़ रहे हैं, ये मात्र संयोग नहीं हो सकता। इसके पीछे सूत्र खोजना ही होगा। बुद्ध की दृष्टि बड़ी वैज्ञानिक है, और बुद्ध कहते हैं देखने पर मेरी समझ में आना शुरू हुआ कि जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं मेरा हाथ है। क्योंकि जो मेरे जीवन में हो रहा है वो मेरे ही हाथ से हो सकता है। ये हो सकता है मुझे पता ना हो। आदमी कभी अपने भीतर ठीक से झांक के देखे तो बहुत चीजें साफ होती। यहां जो भी हो रहा है वो हमारे चाहे हो रहा है। जो हम चाहते हैं वही हो रहा है। शायद हमें भी पता ना हो कि हम क्या चाहते हैं। चाहे हमारी चाह भी हमने खूब अंधेरे में दबा दी हो, अचेतन में दबा दी हो, लेकिन जो भी हो रहा है वो हमारे चाहे हो रहा है। मौत भी यहां हमारी चाह से ही घटती है, और जीवन भी हमारी चाह से ही घटा है। जन्मे भी हम अपने कारण हैं, मरेंगे भी हम अपने कारण। संसार में भी हम अपने कारण हैं, और मोक्ष में भी हम अपने कारण होंगे। यही बुद्ध की आत्यंतिक खोज है।